अंजलि मलिक और आप देख रहे हैं न्यूज 80 बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की, जहां लखीमपुर खीरी हिंसा में नया मोड़ आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां आशीष मिश्रा को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है आज। इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आप देख रहे हैं, जहां लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप लखीमपुर खीरी से, जहां हाई कोर्ट से मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप लखीमपुर खीरी से, जहां हाई कोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जहां हाई कोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आशीष मिश्रा को अब एक हफ्ते में सरेंडर करना होगा, ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप लखीमपुर खीरी से, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश मिला है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की लखीमपुर खीरी से, जहां आशीष मिश्रा की जमानत पर हाई कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। बता दें कि हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलाहाबाद के हाई कोर्ट पर ये अब सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि ये तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, बता दें कि 10 फरवरी में आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, जिसको सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में आशीष मिश्रा की जमानत दी है, जिस पर हाई कोर्ट ने दोनों पक्ष सुनकर फिर से सुनवाई करने के निर्देश जारी कर दिए। आपको ये भी बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी थे, जिनके ऊपर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एडिटर इन चीफ राहुल राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, आज आशीष मिश्रा टैनी की जमानत रद्द कर दी गई है, क्या कुछ पूरी अपडेट आपके पास है? तो लगा दे इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप, जहां आशीष मिश्रा टैनी की जमानत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दी गई है। बता दें कि इनके ऊपर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगा था। इस मामले को लेकर विपक्षी नेताओं समेत किसान संगठनों ने भी बेहद नाराजगी जाहिर की थी। और दोबारा रुक कर लेते अपने एडिटर इन चीफ राहुल राणा का। राहुल जी, आज लखीमपुर खीरी मामले में एक नया मोड़ आया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दी गई है बेल, क्या कुछ पूरी अपडेट आपके पास है? अंजलि देखिए आपको बता दूं जो आशीष मिश्रा जो काफी समय से जेल से बाहर थे, आज फिर जो है तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ा झटका है। कोर्ट ने कहा कि अंदर उनको क्योंकि हाई कोर्ट ने अभी जो है उनको हाल ही में 10 तारीख में उनको जमानत दी थी और उसके बाद से वो बाहर थे, लेकिन उनका याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। यानी अब साफ तौर पर ये मामला जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आशीष मिश्रा जो है अजय टैनी के पुत्र है, उनकी ये मुसीबत बढ़ेगी और इसको लेकर तमाम नेताओं के अब बयान भी सामने आने लगे हैं। किसान नेता जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से काफी ये चर्चित मामला रहा, चुनाव के दौरान भी यूपी चुनाव में ये मुद्दा उठाया गया और उसके बाद जो है अब फिर से एक बार फिर आशीष मिश्रा को रिमांड पर उनको सरेंडर करना होगा और अब वो जेल जाएंगे तो इसके बाद भी जो है कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में इसको लेकर काफी हाउल्ला होगा और अब जो है देखना होगा कि किस तरह के बयान सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त यही अपने दर्शकों के लिए बता दें कि आशीष मिश्रा को जो है 1 सप्ताह के अंदर सरेंडर करना होगा और वो फिर से जेल जाएंगे और उसके बाद हाई कोर्ट को भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले की दोबारा से वो सुनवाई करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सख्त टिप्पणी भी की है, उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में दोनों पक्षों को नहीं सुना गया था, जिसकी वजह से
कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष है वो नाराज है और हाईकोर्ट अब जो है दोनों पक्षों को दोबारा सुने और उसके बाद ही कोई फैसला ले। यानी अब जो है आशीष मिश्रा को जेल जाना होगा, उसके बाद दोबारा से वो अपनी जमानत याचिका डालेंगे और उसके बाद हाईकोर्ट क्या फैसला लेगा ये एक देखना होगा। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद राहुल जी। लगातार बड़ी खबर देख रहे हैं आप, जहां हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की तहकीकात दोबारा से करे, पूरा मामला क्या था दोनों पक्षों की सुनकर तब निर्णय ले। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाईकोर्ट को कहा गया है कि ये जल्दबाजी में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को कहा है कि ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया है, जिस वजह से ये जल्दबाजी का फैसला और इस पर दोबारा से चर्चा करनी चाहिए। अब दोबारा इस फैसले पर, इस मसले पर हाईकोर्ट के द्वारा चर्चा की जाएगी। लगातार बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां आशीष मिश्रा को कोर्ट ने बड़ा झटका मिला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ किसान नेता समित मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। समित जी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आशीष मिश्रा की बेल खारिज कर दी गई है, किस तरीके से इस चीज को आप देख रही हैं? देखो, हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि सरकार को गृह मंत्रालय अजय मिश्रा टेनी को बचाना चाहता है। पहले दिन से बचाने का प्रयास किया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ही एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी ने इनकी बेल के लिए यहाँ पर भी विरोध किया था, लेकिन यहाँ पर हो गई थी। और जो निर्दोष किसान हैं, जो किसानों के मुकदमे, वो आज भी जेल में हैं और अजय मिश्रा टेनी बाहर थे, तो किसान इससे बड़े दुखी थे। लेकिन आज माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी बेल जो रद्द की है, उससे किसानों का विश्वास बढ़ा है और किसानों को लगता है कि उनको न्याय मिलेगा। कहीं ना कहीं ये संतुष्ट करने वाला जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप मान रहे हैं सवित जी? पहले दिन से हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के निगरानी में जो जांच हो रही है उनका समर्थन कर रहे हैं और साथ में है। और हमको पूर्ण विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय के जो भी फैसले होंगे वो किसान हित में होंगे। किसान हित क्या, वो जो सर्व समाज के हित में होते हैं और न्याय के हित में होते हैं और हमको उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। चलिए ठीक है, तो हम जानकारी साझा करने के लिए लगातार बड़ी खबर देख रहे हैं आप। किसान नेता समित मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जहां उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था और ये बिल्कुल सही फैसला उच्च न्यायालय का बताया गया है। बता दें कि ओपी राजभर का भी इस पर बयान सामने है, क्या कुछ कहना है सुनिए। बता दें कि और इसी खबर पर जयंत चौधरी ने भी ट्वीट किया है और जयंत चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि योगी राज 2.0 के साथ ही पेश है लखीमपुर नरसंहार 2.0। बता दें कि रविवार रात भाजपा विधायक योगेश वर्मा की गाड़ी ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया था, जिस पर ट्वीट करते हुए जयंत चौधरी ने सरकार को घेरा है। जयंत चौधरी ने लिखा है कि ये योगी राज 2.0 के साथ ही पेश है लखीमपुर खीरी नरसंहार 2.0। साथ ही जयंत चौधरी ट्वीट में लिखते हैं कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है और बार बार घटित होने वाली इस तरह की घटनाएं प्रशासन के दामन पर अमिट दाग दे रही है। तो जयंत चौधरी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, जहां जयंत चौधरी ने सरकार को घेरा है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। बता दें कि लखीमपुर खीरी सदर विधायक की गाड़ी ने सदर विधायक की गाड़ी ने बाइक सवार 2 सगे भाइयों को रौंद दिया था। दोनों भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जिस पर जयंत चौधरी ने और लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हुई, उस पर ओपी राजभर का बयान सामने है, क्या कुछ कहना है सुनिए। में एक गाड़ी चढ़ा दी जाती है जिसमें 2 बाइक सवार की मौत हो जाती है। पुलिस अधीक्षक जब उस पर बाइट देते हैं तो वो बताते हैं कि वो जो गाड़ी थी वो बीजेपी सदर विधायक योगेश वर्मा की थी और जिससे 2 लोगों की ऊपर गाड़ी कुचल दी जाती है, दोनों की मौत हो जाती है। देखिए, अब जो बीजेपी विधायक की गाड़ी थी, मोटरसाइकिल से 2 लोगों के कुचल के हत्या हुई है। अब ये तो जांच का विषय है। जैसा एसपी ने बताया कि वो विधायक की गाड़ी थी, तो उसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो संविधान कहता है, कानून कहता है, उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए।
और जांच होनी चाहिए कि ऐसी घटना कैसे हो गई। यानी कि एपिसेंटर लेकिन बना हुआ है लखीमपुर। पहले आशीष मिश्रा की बात आती है, अब फिर योगेश वर्मा भी। तो लगातार एक जो गाड़ी से कुचलने का, देखिए संदेह तो पैदा होता है जब कोई चीज़ घटना से अगर घटना पे घटना होती जाती है तो संदेह पैदा होता है कि कहीं इस तरह की घटना के पीछे उस घटना से संबंध तो नहीं है। तो एक संदेह शंका होती है, लेकिन ये जांच का विषय है। जांच हो, जांच के बाद जो दोषी है उसको सजा। थाना कोतवाली क्षेत्र के बहराइच हाईवे पर एक मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो वाहन का आमने सामने टक्कर हो गई है। इस एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। तो लगातार बड़ी खबर देख रहे हैं आप, जहां आशीष मिश्रा की कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है बेल। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, जहां आशीष मिश्रा को एक बड़ा झटका लगा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर बाराबंकी से रुक कर लेते, पता है कि डिप्टी